नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज हम लोग बात करेंगे कि यूजीसी नेट जेआरएफ की मान लीजिए परीक्षा की तैयारी की, परीक्षा पास हो गई, उसके बाद अनुसंधान के क्षेत्र में आगे जाना है, शोध करना है। तो शोध करने के लिए विशेष रूप से मानविकी वाले विषयों के संदर्भ में बात करेंगे कि कौन से विश्वविद्यालय अच्छे हैं या विश्वविद्यालय का क्या योगदान होता है या किसी विश्वविद्यालय से इस चीज पर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। मतलब अनुसंधान करने के लिए विश्वविद्यालय का कितना योगदान है, कितना महत्व है। जैसे कई भ्रांतियां विद्यार्थियों में ये होती हैं कि इस विश्वविद्यालय से करेंगे तो इसकी मान्यता अधिक है, या यदि हम निजी विश्वविद्यालय से कर लेंगे तो उसकी मान्यता नहीं होती। इस प्रकार की कुछ भ्रांतियां हैं, उनको लेकर हम बात करेंगे। जैसे मानिए आपने इस परीक्षा की तैयारी की, इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया। उत्तीर्ण करने के बाद का जो चरण होता है कि परीक्षा पास कर लेने के बाद आपको अपना विषय, जो आपका चयनित विषय होगा जिस पर आप अनुसंधान करेंगे आगे चलकर, जिस पर आपको शोध करने की रुचि है कि मुझे इस विषय पर शोध करना है, रिसर्च करनी है, वो विषय आपका चयनित है। अब उसके बाद वाला कार्य क्या होता है कि जैसे विश्वविद्यालयों में हर सेशन में क्या होता है, पीएचडी के लिए, अनुसंधान के लिए विज्ञापन आता है कि हमारे यहाँ पे इतनी सीटों पे अनुसंधान होता है। ये हर विषय के लिए संख्या अलग हो सकती है, हर विश्वविद्यालय की संख्या अलग हो सकती है। केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर, राज्य विश्वविद्यालय को लेकर ये संख्या अलग अलग है। निजी विश्वविद्यालय को लेकर बात कर लीजिए, संख्या अलग है। तो सब में विषयवार ये हम कह सकते हैं कि हर विषय के अनुसार संख्या अलग अलग होती है, विश्वविद्यालयों के अनुसार भी संख्या अलग अलग होती है। तो अब आपका काम क्या होगा, इसके बाद में आपका विषय आपने चुन रखा है, आपने अपना सिनॉप्सिस तैयार कर रखा है। एक सिनॉप्सिस जो आपने अपने अनुसंधान का सार है, या हम कहें जो रूपरेखा है, वो आपकी तैयार है। अब इसमें उसके आगे का चरण क्या है कि आपको विश्वविद्यालय चुनकर उन विश्वविद्यालय में शोध करने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। आप अप्लाई करेंगे कि हमें इस विश्वविद्यालय से अनुसंधान करना है। फिर कुछ विश्वविद्यालय ऐसे होते हैं जो नेट जिनका क्लियर होता है, जिनके पास नेट पास का सर्टिफिकेट होता है, उनको डायरेक्ट साक्षात्कार के लिए बुला लेते हैं। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे होते हैं जो जेआरएफ वालों को बुलाते हैं सिर्फ, बाकी नेट वालों को भी एग्जाम देना होता है। तो हम दोनों की बात कर लेते हैं। मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय में एग्जाम देकर कोई विद्यार्थी जाता है, जिसमें दोनों तरीके की चीजें हैं। जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊं तो दिल्ली विश्वविद्यालय ऐसा है जहां आप एग्जाम देकर भी जा सकते हैं। मतलब आपने मास्टर कंप्लीट किया, फिर अनुसंधान करना चाहते हैं तो पीएचडी के लिए टेस्ट आयोजित होता है, परीक्षा आयोजित होती है। आप उस परीक्षा को पास करके फिर साक्षात्कार के लिए जा सकते हैं। लेकिन वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय जिन विद्यार्थियों का नेट एग्जाम पास होता है, नेट जेआरएफ दोनों, उन दोनों को इस परीक्षा से उनको मना कर दिया था कि आप इस परीक्षा को ना दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपके पास दोनों विकल्प उपलब्ध हैं, आप सीधे साक्षात्कार में आ सकते हैं। बिंदु स्पष्ट है। तो ऐसे क्या होता है कि सीधे साक्षात्कार में जाएंगे तो कुछ विश्वविद्यालय केवल जेआरएफ वालों को बुलाते हैं, कुछ विश्वविद्यालय नेट वाले विद्यार्थियों को भी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रख देते हैं कि आपकी चॉइस है, आप परीक्षा दें या ना दें, आप सीधे साक्षात्कार में आ सकते हैं। बात समझ आ गई। फिर साक्षात्कार को लेकर, मतलब आपका साक्षात्कार होता है जो सिनॉप्सिस आपका होता है उसको लेकर। बिंदु स्पष्ट है। अब मानविकी वाले विषयों की यदि हम बात करें तो इनके लिए सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की हम बात करेंगे। तो जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हम रैंकिंग को लेकर बात कर लेंगे कि अनुसंधान के क्षेत्र में जो विश्वविद्यालयों की रैंकिंग है उनको लेकर बात कर लेंगे। और जो मानविकी विषय के विद्यार्थियों में बहुत ज्यादा प्रचलित विश्वविद्यालय हैं उनको लेकर हम बात कर लेंगे कि आपकी प्रथम प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो इन विश्वविद्यालयों से अनुसंधान करने की होनी चाहिए कि मेरा विषय इन विश्वविद्यालयों में ही चुना जाए। बात समझ आ गई यहां तक की। तो जैसे सबसे पहला यदि हम रैंकिंग के अनुसार बात करेंगे तो पहला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब ये अपनी रुचि के अनुसार भी हो सकता है, अपनी पसंद नापसंद के अनुसार भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई दिल्ली में रहता है तो वो चाहेगा कि मुझे दिल्ली में या तो दिल्ली विश्वविद्यालय मिल जाए या जेएनयू मिल जाए, मेरे को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मेरा विषय
चुन लिया जाए, सेलेक्ट कर लिया जाए मेरा टॉपिक, या जामिया मिलिया इस्लामिया में मेरा टॉपिक सेलेक्ट कर लिया जाए, हम रैंक के अनुसार बात कर लेंगे तो बीएचयू की जो रैंक है वो 17 है। बात समझ पाए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके अनुसंधान पे कि आपने जो अनुसंधान किया है, आपने जो पीएचडी की है वो अपने केंद्रीय विश्वविद्यालय से की है या राज्य विश्वविद्यालय से की है। इस चीज से पीएचडी पर आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान्यता जैसा कुछ नहीं है कि भाई आपने यदि राज्य विश्वविद्यालय से की तो उसकी मान्यता कम है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की पीएचडी की मान्यता अधिक है, ऐसा कुछ नहीं है। वो विचारों का केवल अंतर है। और जेआरएफ के मामले में यदि हम बात कर लेंगे तो स्कॉलरशिप में थोड़ा अंतर होता है केंद्रीय विश्वविद्यालय और राज्य विश्वविद्यालय में। बात समझ पाए? तो उसमें स्कॉलरशिप में थोड़ा अंतर होता है और स्कॉलरशिप में भी एचआरए को लेकर अंतर आता है ठीक ठाक कि भाई कहीं पे मान लीजिए कोई राज्य विश्वविद्यालय है तो वो वहां के अनुसार एचआरए उसको दे रहा है, उस राज्य विशेष के अनुसार। यदि कोई मान लीजिए दिल्ली में रहता है तो दिल्ली के अनुसार, इस मेट्रोपॉलिटन सिटी के अनुसार जो एचआरए है वो मिलता है। तो एचआरए में एचआरए का जो अमाउंट होता है वो कम ज्यादा हो जाता है। बिंदु स्पष्ट है? तो यदि हम अनुसंधान के क्षेत्र में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की रैंक को लेकर बात करेंगे तो इसकी रैंक 17 है। बात समझ आ गई? यानी कि आप अपने विषय को यहां जाकर आप ये उम्मीद करें कि मेरा विषय इस विश्वविद्यालय में चुन लिया जाए, यहां जब आप साक्षात्कार देकर आए। बिंदु स्पष्ट हो गया? फिर यदि हम दूसरे नंबर पर बात करें, ये भी रैंकिंग के क्रम में ही हम बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय की। दिल्ली विश्वविद्यालय यदि रैंक के क्रम में बात करेंगे तो इसकी रैंक 18 है। बात समझ आ रही है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय से भी हमको मतलब प्रयास करना चाहिए कि हमको बीएचयू में हो जाए या डीयू में हो जाए। इसके बाद यदि हम बात करें तो जेएनयू में हो जाए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हो जाए। रैंकिंग में ये 19 है इसकी रैंकिंग। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? इसके बाद प्रयास रहता है कि जादवपुर में हो जाए, जादवपुर विश्वविद्यालय, उसकी रैंकिंग 20 है। ये केवल हम विशेष रूप से बात कर रहे हैं मानविकी वाले विषयों को लेकर। बात समझ पाए? हिंदी को लेकर बात हो गई, हिस्ट्री को लेकर बात हो गई। तो ऐसे जो मानविकी वाले विषय हैं हम उनको लेकर बात कर रहे हैं। तो मानविकी विषय वाले जो विद्यार्थी हैं उनको प्रयास करना चाहिए अपने पीएचडी में नामांकन के लिए कि इन विश्वविद्यालयों में मेरा नामांकन हो जाए, मैं इन विश्वविद्यालयों से अपना शोध का कार्य किसी एक से कर सकूं। बात स्पष्ट हो रही है यहां तक की? तो जेएनयू के बाद यदि हम रैंकिंग के क्रम में बात करेंगे तो अगला विश्वविद्यालय है जादवपुर विश्वविद्यालय, उसकी रैंकिंग 20 है। काफी प्रसिद्ध है जादवपुर विश्वविद्यालय। आज समझ आ गई? इसके बाद प्रयास कर सकते हैं, इसके बाद रैंकिंग के क्रम में ही हम बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया को रख सकते हैं, उसकी रैंकिंग 21 है जामिया मिलिया इस्लामिया में। उसके बाद बात करें तो उसके बाद हम प्रयास करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, उसकी रैंकिंग 23 है। तो ये मानविकी विषय वाले जो विद्यार्थी हैं उनको प्रयास करना चाहिए कि हमारा विषय इनमें से किसी विश्वविद्यालय में चुन लिया जाए। इस परीक्षा को पास करने के बाद आपके विषय को चुन लेने तक की जो एक चुनौती है वो आपको हर विश्वविद्यालय में, जब तक आपका विषय नहीं चुन लिया जाता है तब तक आपको इन विश्वविद्यालयों में अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, वहां जाकर आपको अपने विषय से संबंधित जो सिनॉप्सिस आप बनाएंगे उसको लेकर आप जाएंगे और अपना साक्षात्कार देंगे। बात स्पष्ट है यहां तक की? तो यदि रैंकिंग के क्रम में ही याद रखना हो आपको तो जैसे हमने जादवपुर की बात कर ली, जादवपुर के बाद आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में ध्यान देना है। यहां प्रयास करना है, यदि यहां से आपका अनुसंधान होता है, पीएचडी यहां से करते हैं तो ये भी मानविकी विषय के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए काफी अच्छा विश्वविद्यालय है। शोध के क्षेत्र में जब हम कह रहे हैं कि इसकी रैंकिंग 21 है तो आप अनुमान कर सकते हैं, यानी कि गुणवत्ता जैसी बात जो हमेशा यूजीसी जिस बात को कहता है कि अनुसंधान के क्षेत्र में प्रोत्साहन देना है, चीजें आगे बढ़ानी है, गुणवत्तापूर्ण शोध होना चाहिए। तो इन विश्वविद्यालयों से आप जब अनुसंधान करते हैं
तो एक जो छवि होती है, पहली छवि जिसको हम कहते हैं कि हाँ आपके अनुसंधान को लेकर ये केवल ये मामला हो जाता है कि हाँ यहां से किया है, यानी कि शोध में गुणवत्ता तो होगी ही। बात स्पष्ट हो रही है यहां तक कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसके बाद आप रख सकते हैं रैंकिंग के क्रम में बात करेंगे तो इसकी रैंकिंग अनुसंधान के क्षेत्र में 23 है। बात स्पष्ट हो गई। तो आपको यहां प्रयास करना है, मानविकी विषय के जो विद्यार्थी होंगे जिनको शोध करना है आगे, उनको प्रयास करना चाहिए कि इन विश्वविद्यालयों में ही हमारा जो विषय है वो चुन लिया जाए। अच्छा, यहां एक बिंदु और आता है कि जो विद्यार्थी सबका जेआरएफ होगा, तो जेआरएफ पास कर लेने के बाद परीक्षा में जेआरएफ हो जाएगा आपका, तो आपके पास 2 वर्ष का समय रहेगा। कोविड के दौरान जब परीक्षा वाली जो वो साइकिल थी, एग्जाम साइकिल, वो गड़बड़ हुई थी तो 1 वर्ष का एक्सटेंशन दिया गया था, लेकिन अभी पुनः फिर से वो 2 वर्ष हो गया है। तो आपको 2 वर्ष के भीतर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है पीएचडी में, वरना जेआरएफ क्या होता है वो एक्सपायर हो जाता है, कोलैप्स खत्म हो जाता है आपका जेआरएफ। तो अब ऐसे में एक प्रश्न ये आता है कि जब 2 वर्ष का समय है, अब किसी मान लीजिए इन विश्वविद्यालयों में से किसी में चयन आपके टॉपिक का नहीं हो पा रहा, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि जो भी इसके अलावा जिस विश्वविद्यालय, मान लीजिए किसी राज्य विश्वविद्यालय में आपके विषय के चयनित होने की संभावनाएं हैं, आपका विषय वहां पे चुन लिया गया है, तो आप एकदम उसको ले लीजिए कि आप जाइए वहां पे अपना नामांकन करा लीजिए। बात समझ आ गई। जो विद्यार्थी जिनका नेट पास है, जेआरएफ नहीं हुआ है, वो थोड़ा प्रयास और कर सकते हैं। जेआरएफ वाले में क्या होगा कि उनका जेआरएफ एक्सपायर हो जाएगा और स्कॉलरशिप तो है ही कि वो तो फिर लेट ही होता रहेगा। दूसरी बार में पता नहीं जेआरएफ आए ना आए, कि फिर से परीक्षा थोड़ी कठिन हो जाए, प्रश्नों का स्तर बढ़ जाए, इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। बात समझ आ रही है। तो जेआरएफ वालों के लिए ऐसा है कि मान लीजिए नहीं किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आपका टॉपिक सेलेक्ट हो रहा है, स्टेट यूनिवर्सिटी में कर लीजिए, मान्यता जैसा कुछ नहीं। एक मैंने तो कहा ना, केवल वो छवि वाली बात है, केवल विचारों की बात है कि आपने यदि अनुसंधान किया है और अनुसंधान कर लेने के बाद सीधा सा ज्यादा मामला हो जाता है कि आप कितने अच्छे से अपनी बातों को रख पा रहे हैं। आपका अनुसंधान यदि वास्तव में आपने बहुत अच्छे से अनुसंधान किया है, तो फिर आपने किसी भी विश्वविद्यालय से किया हो, आपने राज्य विश्वविद्यालय से किया हो या केंद्रीय विश्वविद्यालय से आपने किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खास बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक कि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये नेट वाले थोड़ा अगर चाहें तो प्रयास कर सकते हैं, थोड़ा इंतजार कर सकते हैं कि हम इनमें से किसी विश्वविद्यालय में अपने विषय को, हमारा विषय सेलेक्ट हो जाए, हमारा टॉपिक सेलेक्ट हो जाए। बात स्पष्ट हो गई। तो मानविकी विषय के विद्यार्थियों को किन विश्वविद्यालयों को ध्यान में लेकर चलना है, किन विश्वविद्यालयों में अपने नामांकन का प्रयास करना है, इन बिंदुओं को लेकर आपकी जो जिज्ञासाएं हैं वो शांत हुई होंगी, आपको कुछ अधिक स्पष्टता हुई होगी विश्वविद्यालयों को लेकर, उनकी रैंकिंग को लेकर। बात स्पष्ट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।